संत नामदेव गृहस्थ आश्रम में थे। एक बार अपने कंधे पर कपड़े का थान लादे वो हाट बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। घर से निकलते हुए उनकी पत्नी ने उनसे कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए ये सामान जरूर लेते आइएगा। भक्त नामदेव ने उत्तर दिया, जैसी विठ्ठल की इच्छा। अगर कोई अच्छा ग्राहक मिला तो निश्चय ही घर में आज सारी चीजें ले आऊंगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ खाने पीने की चीजें तो ले जरूर ले आना। घर के बड़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। नामदेव जी ने कहा, जैसी मेरे विठ्ठल की इच्छा, और घर से हाट बाजार के लिए निकल गए। बाजार में उन्हें एक फकीर ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और चमक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में थर थर कांप रहा है। दया कर और रब के नाम पर 2 चादरें इस फकीर की झोली में डाल दे। इत्तेफाक से फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, भक्त नामदेव जी के थान में कपड़ा उतना ही था, और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने घरवालों के भूखे चेहरे घूमने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए तो कुछ लेते आना, ये सब याद आने लगी। लेकिन अब दाम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए और सोचने लगे, जैसी मेरे विठ्ठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की जरूरतें वो प्रभु ही पूरा करता है, तो अब मेरे परिवार की जरूरत भी वही पूरा करेगा। इसके बाद वो अपनी आदत के मुताबिक हरि विठ्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान भी कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? प्रभु ने पूछा, नामदेव का घर यही है ना? अंदर से आवाज आई, जी यही है। आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी और उनका परिवार। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी दिल में देने की इच्छा जस की तस है। ल प्रभु बोले, दरवाजा खोलिए। भक्त नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, लेकिन आप कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विठ्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये खाने पीने का सामान रखवा लो। नामदेव जी की पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। फिर कई बैलगाड़ियों से इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के लोगों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने दे दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और अब रात का अंधेरा छाने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बालमन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विठ्ठल सरकार का नाम सिमरन कर रहे हैं। अब घरवाले नामदेव जी को लेने गए। सारे घर वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए चौंके, फिर बच्चों के खिले हुए चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर प्रभु की ही कोई लीला है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने लगे। पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया। उनसे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो लेने वाला थक जाता है, लेकिन वो देते हुए नहीं थकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे एक यूट्यूब चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत धन्यवाद।